बोलिए क्या सवाल है आपका? नाग पंचमी क्यों मनाते हाँ, इस मतलब बच्चे का प्रश्न है कि जो नाग पंचमी जैसे आज 3 हो गया ना अगस्त मतलब मनाया जाता है, मतलब कि सावन माह के मतलब पंचमी तिथि को मनाया जाता है। वैसे शुक्ल पक्ष में पंचमी आता है, एगो मान लीजिए कृष्ण पक्ष में भी पंचमी आता है, दोनों मनाए, लेकिन क्यों मनाया जाता है? अब देखो सांप क्या होता है, सांपों को लोग यहाँ पूजा पाठ करता है, नाग पंचमी मुख्य अक्ष वही हो गया। लेकिन सांप क्या होता है सावन में और भादों में ही मान लीजिए नाग पंचमी सावन में मनाया जाता है। क्योंकि सांप वगैरह क्या होता है, पानी जब वर्षा होता है तो उसका जो बिल में रहता है, बिल में रहने से उसको जगह मान लीजिए छोड़ना पड़ता है, इसलिए हमारे घरों में आ जाते हैं और हमेशा टकराते रहते हैं कभी कभी। इसलिए मतलब नाग पंचमी मतलब अगर एक तरह से अगर पर्व हो गया तो हम लोगों के मतलब सांप के बीच श्रद्धा हो जाता है, मतलब भगवान मान लेते हैं, तो भगवान लाते हैं उसको नहीं मारना चाहते लोग। इससे मान लीजिए सांप को क्या होता है मतलब बच रहता है, और सांप को जरूरी भी है बचना दुनिया में, क्योंकि सांप रहेगा तभी क्या होगा, चूहों पर कंट्रोल हो जाएगा। सांप हमारा मित्र होता है, जो मान लीजिए मतलब चूहा भी खाता है, कीट पतंग को खाता है, जो मतलब नुकसान पहुंचाता है फसल को बर्बाद होने से, उसको सांप खत्म हो जाता है। और उसके बाद जो हम लोग भंडारण करते हैं, जैसे बड़े बड़े गोदाम होता है, वहाँ चूहा की संख्या ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर सांप अगर चूहा को नहीं खाएगा तो मतलब पूरे जगह मतलब चूहे नजर आएगा, इसलिए सांप को रहना जरूरी होता है ना। और सांप को मतलब जहर क्या होता है, सांप का जो एंटीवेनम होता है ना, औषधि, वो लगभग सांप के जहरे से बनता है। इसलिए सब सांप को हम लोग को रक्षा करना चाहिए, है ना। और इस महीना में जो होता है बहुत सारा क्या होता है, सांप इस महीना में अंडे देते हैं, जमीन के अंदर देते हैं, इसलिए इसमें किसानों को खेत को जोतना भी नहीं चाहिए इसमें मौसम में, जिससे उसका अंडा मान लीजिए फूटे नहीं। और उसके बाद बहुत क्या है, जो नाग पंचमी दिन मान लो कि जो सरप वगैरह होता है सांप वगैरह, तो लोग दूध पिलाता है, उसे दूध मान लीजिए उसे मतलब सांप नहीं पीता है। हम लोगों को अगर चढ़ाना हो तो सांप के फोटो पर चढ़ाना चाहिए। जैसे अगर हकीकत में कोई सांप है तो उसको मान लीजिए दूध नहीं पिलाना, क्योंकि सांप एक क्या है, सरीसृप प्राणी है, मतलब रेंगने वाला प्राणी है, मतलब स्तनधारी नहीं कि सांप पी सकता है हम लोग जैसा, पचा सकता है, उसके पास कोई एंजाइम नहीं है, एंजाइम नहीं होता है पचाने का। इसलिए अगर सांप अगर दूध अगर हम देंगे, वैसे भूखा 2-3 दिन अगर रहेगा तो पी लेगा, तो उसको पचाने की क्षमता नहीं, जिससे मान लो कि सांप मर सकता है। इसलिए अगर हकीकत में हमको अगर मतलब पूजा पाठ करना हो तो हकीकत में मुझको दूध नहीं मान लो कि चढ़ाना चाहिए। जैसे सपेरे वगैरह होता है 2-3 दिन पहले सांप को पकड़ लेता है, जैसे धामन सांप वगैरह जो नचा अथी करता है ना, प्रदर्शन करता है। अब वो भूखा रहता है, अब भूखा रहेगा तो मतलब दूध उसे पीना चाहता नहीं, और उसके सामने अगर दूध दे देता है पी लेता है, दूध तो पी लेता है, लेकिन अंतिम में क्या होता है वो मतलब मर जाते हैं। इसलिए मतलब कि हम लोग को सांप को दूध नहीं पिलाना चाहिए। सांप वैसे हमारा मतलब मित्र होता है नहीं, जैसे धामन वगैरह सांप हो गया, और इसमें जो मान लीजिए जहरीले सांप है तो उसको भी मान लीजिए घर में आ जाए तो थोड़ा भगा देना चाहिए, या रेस्क्यू टीम को फ़ोन करना चाहिए। इसलिए हम लोग को सांप को क्या है भगवान की तरह इसलिए मानते हैं कि मतलब किसी तरह से उसका जान बच जाए, और नहीं वैसे रहेगा वैसे मार भी लोग देता है, वैसे मारना नहीं चाहिए।